বিরিয়ানি কুরমা পটলের দোরমা মাংসটা ঝাল হবে মেটে হবে 80টা। निपार पाकशाला में आज का पकवान है पटोलेर दोरमा मतलब स्टफ्ड परवल। इसके लिए हमें परवल तो चाहिए और ये एक फ्यूजन डिश भी है, इंडो अमेरिकन फ्यूजन डिश। और इसके परवल का बहुत सारे गुण है, ये बाद में मैं बताऊंगी। इसके लिए चाहिए प्रॉन, नमक हल्दी लगा के रखती मैं। परवल के अंदर से जो गूदा निकलता है उसको भी इस सब्ज़ी में डाला जाएगा। और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो इस गूदा के साथ इसके अंदर पनीर हो, अपनी पसंद वाला जो भी मनपसंद स्टफिंग है वो बना के मसाले के साथ बना के परवल के अंदर भर सकते हैं। तो उसको भी मैं बाद में दिखाऊंगी। और लगेगा प्याज तो लगेगा, और अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट, और मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और 10 बड़ा काजू एक साथ पेस्ट करके एक साथ मसाला बना के रखती हूँ। ये खाना ये रेसिपी बनाने में दो स्टेज में ये बनेगा, इसलिए पूरा मसाला दोनों स्टेज में काम आएगा। अब मैं दिखाती हूँ ये परवल को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले ये परवल के ऊपर का जो छिलका है वो किसी भी चाकू की सहायता से अच्छे से उसका पूरा छिल लेना है, एकदम साफ करके। अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इसके एक तरफ का थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन कट के रख देना है। ये भी हमारी रेसिपी में काम आएगा, इसको फेंकना नहीं है। अब ये परवल के अंदर जो जितना गूदा है, बीजा है, सब हमको कोई भी चाकू या कोई स्पून की सहायता से, स्पून के पीछे तरफ से आपको ज़्यादा आसानी होगी, उसको घुमा घुमा के उसका पूरा स्कूप करके अंदर से निकाल लेना है। अभी का जो परवल आया, मेरे पास जो परवल है इसका अंदर वाला बीजा बिल्कुल ही कड़ा नहीं है, ये बहुत कोमल है। ये सब्जी में डालते हुए बहुत अच्छा बनेगा। और जो मोटा मोटा हो जाता है, जब पक जाता है परवल, वो बीजा आपको मिक्सी में पेस्ट करके उसके साथ मसाला डाल के उसका स्टफिंग बनाना पड़ेगा। इसको मिक्सी में डालना नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही हम डाल देंगे। अब तैयार हो गया है। इसका अंदर पूरा खोखला करना है, लेकिन फटे नहीं परवल, ऐसे। अब इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ हमको नमक लगाना है। और नमक का क्वांटिटी आपको याद रखना है कि आप परवल में भी नमक डाल रहे हैं। जब प्रॉन फ्राई करेंगे हम, प्रॉन में भी नमक डाला हुआ है। तो जब ग्रेवी बनाएंगे तब बहुत ध्यान से आपको नमक याद रखना पड़ेगा कि हमको कितना डालना है। अपने हिसाब से, अंदाज से, थोड़ा कम ज़्यादा जैसे भी हो आपको डालना पड़ेगा। अब प्रॉन को कैसे छीलना है, कैसे साफ़ करना है, सबको नहीं पता है। जो नए नए हैं उनके लिए मैं दिखा देती हूँ। एक प्रॉन साफ़ करके प्रॉन के ऊपर का छिलका सब निकाल लेना है। फिर उसको अच्छे से एकदम टाइट करके पकड़ना है और पीठ की तरफ करके पकड़ना है। पीठ की तरफ से एक चाकू से ऊपर से नीचे तक एक चीरा लगाना है। उसके बाद दिख रहा है आपको, देखिए ये काले रंग का जो एक धागा जैसा उसके अंदर से निकालता है। इस धागे में पूरी गंदगी प्रॉन का इसी में रहता है। ये ज़रूर साफ़ करना पड़ेगा। ये आपकी तबीयत के लिए बहुत ख़राब है, तो इसलिए इसको ज़रूर साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करके उसको अच्छे से पानी से धो के फिर आपको खाने में यूज़ करना है। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। इस पूरे खाने में
वैसे भी नॉनवेज हमेशा ही मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा बनता है उसका टेस्ट। और मस्टर्ड ऑयल जब भी यूज़ करें उसका पूरा धुआं निकालने तक उसको गर्म होने दें, उसके बाद ही आप कुछ भी डालें। सबसे पहले मैं प्रॉन को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रॉन ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, वो एकदम रबर जैसा बन जाता है ज़्यादा फ्राई करने से। इसको सौते करना है खाली थोड़ी देर के लिए चलाना है। ये डिश आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर बनाइए। जो वेजिटेरियन है वो अलग से दूसरी स्टफिंग भर के बनाइए, लेकिन प्रोसेस सेम है, आप प्रोसेस को फॉलो करते जाइए। और ये थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन अच्छे खाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ज़रूर बनाएंगे आप लोग और मुझे बताएंगे कैसा लगा। जैसे ही प्रॉन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, उसको और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, उसको उठा के रखना है। बस प्रॉन फ्राई हो गया है। अब ये जो प्रॉन, जब भी प्रॉन की कोई सब्ज़ी आप बनाएंगे, उसका जो फ्राई करने के बाद जो तेल है, उसी तेल में आप ज़रूर बाकी पूरी रेसिपी बाकी उसमें ही बनाएं। इसका टेस्ट, ये तेल में आप कुछ भी बनाएं बहुत टेस्टी बनता है। ये तेल मत फेंकिए, अलग से तेल मत लीजिए, इसी तेल में आपको अगर और तेल चाहिए डालना होगा तो इसी के अंदर डालिए। इसी में मैं परवल को फ्राई कर रही हूँ, और परवल को भी तेज़ आंच पे फ्राई करना है, जैसे कि उसके बाहर की तरफ थोड़ा सा लाल हो जाए, लेकिन ये नरम ना हो जाए, क्योंकि नरम हो जाएगा तो इसके अंदर स्टफिंग भर नहीं पाएंगे हम। इसको एकदम तेज़ आंच पे कुछ देर फ्राई करना पड़ेगा। ये बंगाल में ही ज़्यादा बनता है, ट्रेडिशनल रेसिपी है बंगाल की। अभी तो परवल खूब मिल रहा है, अभी ज़रूर ट्राई करिए आप लोग। और अभी अच्छा परवल मिल रहा है, ये सीज़न ही है परवल की। परवल में बहुत सारे गुण हैं, ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर सबको कंट्रोल में रखता है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए ये खाना बहुत अच्छा है। परवल सेहत के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी है। ये बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये रेसिपी आप बना के खाइए, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। ये जो लीड है जो हम कट के रख दिए थे, उसको भी फ्राई करना है, वो नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा सॉटे करके उसको निकाल लेना है, क्योंकि नरम हो जाएगा तो हम उसके अंदर स्टफिंग भर के जो टूथपिक डालेंगे, इसके लिए टूथपिक भी चाहिए। मैं बोलना भूल गई थी, टूथपिक चाहिए, या तो आप बीच में से चिरा लगा के आप धागे से बांध सकते हैं। अब हम बनाएंगे अंदर भरने वाला स्टफिंग, ये भी हम मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे। जो फ्राई करके रखे थे प्रॉन्स को हम मैश कर लिए, हाथ से थोड़ा सा मैश करके रखे हैं, क्योंकि उसका सब्ज़ी बनाते समय वो अच्छे से मिक्स हो जाए उसके साथ। तेल में डालेंगे थोड़ा सा प्याज, जैसे ग्रेवी बनता है प्याज, अदरक, लहसुन मसाले के साथ जैसे ग्रेवी बनता है वैसे ही बनाना है।
प्याज फ्राई करते समय अगर आप लोग थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो प्याज जल्दी नरम हो जाएगा और आपका खाना मतलब वो प्रोसेस जल्दी बन जाएगा। इसमें डाल रहे हैं कि अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखे थे उसमें से थोड़ा सा लेके मैं मसाला तैयार करूँगी। मसाला बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। मसाला जब तक अच्छे से नहीं बनेगा, नहीं पकेगा, जो मसाले का पेस्ट बना के रखी थी उसका 1 चम्मच हम डाल रहे हैं। उसमें हल्दी भी मिला हुआ है। ये मसाला भूंजना सबसे मेन पार्ट है खाना बनाने का। मसाला जब तक अच्छे से नहीं भुनेगा खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। चाहे आप पूरा मसाला जो भी ऑथेंटिक मसाला है सब डालिए, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा जब तक मसाला अच्छे से नहीं भुनेगा। सबसे मेन पार्ट है खाना बनाने का मसाला भूंजने का। नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी चीनी। बहुत लोगों को लगता है बंगाली लोग चीनी डालते हैं सब्जी में, मीठा मीठा बनता होगा। बिल्कुल नहीं, ये टेस्ट को एनहांस करने के लिए ये चीनी डालना पड़ता है। आप लोग डालिए, देखिए ज़रूर, आपको उसका फ़र्क महसूस होगा। जो गूदा हम निकाल के रखे थे वो इतना कोमल है, हाथ से पीस के ही हम इसमें डाल दिए। इसको भी मसाले के साथ फ्राई करेंगे। इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा कच्चा है। अब इसमें हम मैश्ड जो झींगा था, जो प्रॉन्स थे, उसको डाल देंगे। उसको एकदम तेल छोड़ने तक भूंजना पड़ेगा हमको, लगातार चला के। इसमें थोड़ा सा किशमिश डाल दे रही हूँ क्योंकि मुंह में जब एक एक किशमिश पड़ेगा तो अच्छा लगता है। इसके अंदर स्टफिंग के अंदर आप अपना मनपसंद कुछ भी भर सकते हैं। इसके लिए कोई बैरियर नहीं है कि ये ही डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसी चीज़ का स्टफिंग भरिए, बस प्रोसेस ये फॉलो करें। कैसे परवल को काटना है, कैसे फ्राई करना है। अब हम वो फ्राइड परवल के अंदर ये जो स्टफिंग बनाए उसको भरेंगे। उसको अच्छे से उंगली से भरेंगे, ठूस के, थोड़ा सा उंगली से दबा दबा के इसको भरना पड़ेगा, नहीं तो ये निकल आएगा सब्जी बनाते समय। जितना अच्छे से आप स्टफिंग भरेंगे उतना ही टेस्टी लगेगा ये परवल जब खाएंगे आप। मैचिंग तो नहीं होगा, आप ढूंढ नहीं पाएंगे इसका कौन सा लीड है, लेकिन आपको अंदाज़ा से कोई भी एक उठा के जो इसमें फिट होता है उसको लगा के टूथपिक से इसको फिक्स करना पड़ेगा। एक टूथपिक डाल के एकदम अंदर तक डालना पड़ेगा, परवल के अंदर इसको घुसाना पड़ेगा, तभी ये टाइट होगा। ऐसे करके पूरा परवल हम तैयार कर लेंगे। ऐसे हो गया पूरा परवल। ऐसे बनाना पड़ेगा, एक एक टूथपिक डाल के। अब हम बनाएंगे एक ग्रेवी। ग्रेवी के लिए वही कढ़ाई में हम तो उसको साफ़ नहीं किए क्योंकि उसमें हम प्रॉन फ्राई किए थे, प्रॉन का जो स्टफिंग बनाए थे उसका टेस्ट उसमें है, इसीलिए उसी कढ़ाई में हम फिर से ग्रेवी बनाएंगे। अब ये भी हम मस्टर्ड ऑयल से ही बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल चाहिए क्योंकि ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा बनेगा। धुआं निकालने तक
मस्टर्ड ऑयल को गरम करना पड़ेगा। इसमें हम छौंक लगाएंगे कुछ। इसमें डालेंगे हम तेज पत्ता, थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे तो उसकी खुशबू अच्छे से आएगा। तीन चार लौंग डालेंगे, और थोड़ी सी खरा जीरा जैसे छौंक में हम डालते हैं, और 2 लाल मिर्च गोटा, उसको नहीं तोड़ेंगे। खरा जीरा डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को बहुत अच्छे से हमको गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजना पड़ेगा। कोई भी चीज़ कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब ग्रेवी बनाएंगे तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ हर चीज़ अच्छे से कुक करना पड़ेगा। प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है। प्याज भून गया है। इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं। इसको भी अच्छे से भूनना पड़ेगा, तभी इसका कच्चा जो गंध है वो चला जाएगा। इसके बाद ही हम बाकी मसाला डालेंगे। नमक, इसी स्टेज में तेल में प्याज रहते हुए अगर आप शक्कर डालेंगे तो ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। ये भी एक टिप है। शक्कर डाल दिए। इसमें मिठास बिल्कुल नहीं आता है, मीठापन नहीं आता है सब्जी में, सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। प्याज, लहसुन, अदरक सब अच्छे से भून गया है, उसका कच्चा गंध चला गया। अब इसमें हम जो मसाला पेस्ट बना के रखे थे, इसमें है जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर जो हम घर में ही बनाए हैं, और काजू का पेस्ट। मैं एक साथ उसको मिक्सी में पेस्ट कर ली थी। और ये जो पानी के अंदर जो ये जितने मसाला पाउडर है सब पेस्ट बना के जो रखते हैं ना, इसका जो टेस्ट है वो सील में पीस के जो मसाला से जो टेस्ट आता है, सील में पिसा हुआ मसाला से जो सब्जी में टेस्ट आता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसमें भी आता है। इसलिए जब भी आप खाना बनाएं, मसाले का ऐसे ही पानी में मिला के थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना के रखिए कुछ देर पहले, उसी को यूज़ करिए। इसको ढक के पूरा तेल छोड़ने तक इसको पकाना है। तेल छोड़ने तक पकाने का मतलब मसाला पक गया है। जब तक तेल नहीं ऊपर आएगा तब तक मसाला पकता नहीं है, उसके अंदर कच्चापन रह जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये भी एक ट्रिक है कि आप मसाला बिल्कुल तेल छोड़ने तक हमेशा और कम आंच पे लो फ्लेम में आप बनाएं, मसाला पकाएं। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घर का ही जो मलाई रहता है, 1 चम्मच मलाई, घर का ही प्लेन दही जो बनाते हैं जमाते हैं, और 1 चम्मच नारियल का चूरा, डेसिकेटेड कोकोनट। ये तीनों हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके उसमें डालेंगे, क्योंकि ये एक रिच डिश मैं पहले ही बोली थी। ये एक
पहले काजू का पेस्ट डाला गया है, अब ये थोड़ा सा फेंट के हम उसमें भरेंगे। और जब दही डालेंगे तब तुरंत इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दही सब्ज़ी के अंदर पड़ते ही वो फटने का डर रहता है। जब भी आप दही यूज़ करेंगे, या तो उसमें कुछ थोड़ा सा मैदा या आटा मिक्स कर लेंगे, यही सेफ़ रहता है, फटता नहीं है उसमें से दही। जब नहीं तो आपको तुरंत चलाना पड़ेगा उसको, नहीं तो दही फट जाएगा। इसको भी बहुत अच्छे से आपको मिक्स करके लो फ्लेम में ढक के तेल छोड़ने तक पकाना पड़ेगा। जितना आप ढक के हल्के आंच पे सब्ज़ी का मसाला बनाएंगे, उतना ही आपका ग्रेवी टेस्टी बनेगा। इसको ढक के कम आंच पे हम पकाएंगे। देखिए तेल ऊपर आ गया, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तेल जब तक नहीं छोड़ता है तब तक उसका मतलब ये मसाला अच्छे से पका नहीं है। अब हम ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे, क्योंकि परवल को हमको बॉईल करना है थोड़ा सा नरम होने तक, उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे। अब स्टफ्ड परवल जो बना के रखे थे उसको हम डालेंगे। इसको डाल के इसको ढक के कम आंच पे, इसको भी धीमी आंच पे हमको पकाना है, जब तक ये नरम ना हो जाता है ऊपर की तरफ से। ग्रेवी बन गया है पूरा, परवल भी पक गया है। अब इसमें डालेंगे हम फिनिशिंग टच, घर का बना हुआ मेरा घी है, काऊ घी। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये भी घर का ही बना हुआ है, इसकी वीडियो मैं बनाऊंगी एक बार। अब थोड़ा ढक के इसको थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देना पड़ेगा। स्टैंडिंग टाइम मतलब जब केक बनता है तब जैसे हम स्टैंडिंग टाइम देते हैं केक नीचे आने तक, वैसे ही स्टैंडिंग टाइम देने के बाद देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। गरम गरम धुआं निकला हो